Morning, बच्चों. I'm happy to teach you, and you are very happy to learn. सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको इंग्लिश 100 मार्क्स का पढ़ना है और हिंदी भी 100 मार्क्स का पढ़ना है. 100 मार्क्स की इंग्लिश में टेक्स्ट बुक आपको रेनबो पार्ट 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस रेनबो पार्ट 2 को दो सेक्शंस में बेसिकली डिवाइड किया गया है. एक सेक्शन आपका प्रोज का होगा जिसको हम गद्य कहते हैं और जिसमें एसेज होते हैं, स्टोरीज होते हैं, यानी निबंध और कहानी होता है. और जो दूसरा आपका सेक्शन है वो पोएट्री सेक्शन है जिसे हम पद्य कहते हैं और इसमें पोएम्स होते हैं, कविताएं होती हैं. तो सबसे पहले मैं पोएट्री सेक्शन को स्टार्ट करूँगा और पोएट्री सेक्शन में आपका जो पहला पोएम है, पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, sweetest love I do not go. This is the title of your poem. और इस कविता के कवि हैं यानी पोएट हैं जॉन डॉन इसके कवि हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं. और इनका जो बर्थ है, सबसे पहले इनके बर्थ को हमें जानना होगा, इनके जन्म को जानना होगा कि इनका जन्म कब हुआ. तो ही वॉज बॉर्न ऑन 22nd of January, 22nd of January, जिसको आप जनवरी कहते हैं. 22nd of January 1572, यानी जॉन डॉन का जन्म होता है 22 जनवरी 1572 को. आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 22/01/1572. और जन्म के बाद हमें ये जानना है कि जॉन डॉन साहब की मृत्यु कब हुई. When he died, यानी इनकी मृत्यु होती है 31st of March 1631, यानी इनकी मृत्यु होती है 31 मार्च 1631 को. इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 31/3/1631, यानी 31st of March 1631. छात्रों मैं आपको बताऊं कि ये जॉन डॉन जो है इनका जन्म लंदन में हुआ था. ये बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ एंड डेथ प्लेस, यानी जिस स्थान पर ये पैदा हुए उसी स्थान पर ये इनकी मृत्यु भी हुई. तो ये लंदन है जिसको आप लंदन कहते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लंदन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं लंदन. तो इनका जन्म भी कहाँ होता है, लंदन में होता है. तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस स्थान पर जॉन डॉन साहब का जन्म होता है उसी स्थान पर इनकी मृत्यु भी होती है, और वह स्थान क्या है, लंदन है. आप जान लीजिए कि लंदन को हम पहले यूनाइटेड किंगडम भी कहते थे. यूनाइटेड किंगडम, लंदन को हम क्या कहते थे, यूनाइटेड किंगडम भी कहते थे. तो ये फैक्ट्स हैं इनके बारे में, और भी मैं आगे बताऊंगा.
किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक के जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं या जो मेन टाइटल होता है, उसका एनालिसिस जरूरी है, उसका विश्लेषण जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्वीटेस्ट है क्या। ये स्वीटेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसको आप विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। आपने पढ़ा होगा या मैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा जब ग्रामर में शुरू करूंगा तो। और ये स्वीट का तीसरा रूप है। स्वीट आपका पॉजिटिव डिग्री है, पीडी है, और स्वीटर ये कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और स्वीटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, एसडी है। तो पॉजिटिव डिग्री की विशेषता है कि विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। कंपैरेटिव की विशेषता है कि इसके अंत में आर या ई आर लगे रहते हैं। सुपरलेटिव की विशेषता है कि इसके अंत में एसटी या ईएसटी जुड़े रहते हैं। तो ये स्वीटेस्ट के अंत में ईएसटी जुटा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, यानी विशेषण का सबसे उच्च स्तर है। हाई काइंड या सुपरलेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? यानी हाई काइंड ऑफ एडजेक्टिव, हाई काइंड ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आप कह सकते हैं, या यानी विशेषण का जो सबसे उन्नत किस्म है, जिसमें विशेषता की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं पर स्वीटेस्ट का अर्थ मैं बताना चाहता हूं कि स्वीटेस्ट का मतलब हो गया अति प्रिय, अति प्रिय या मधुरतम, मधुरतम या सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय। तो स्वीटेस्ट का मतलब क्या हो गया? अति प्रिय, मधुरतम या सबसे ज्यादा प्रिय। दूसरा इसमें वर्ड है लव। लव, दूसरा वर्ड क्या है? लव। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं लव है। जान लीजिए आप, BH मीन्स होता है भ और V मीन्स होता है व। तो इसमें V है। क्या है? इसको आप हमेशा V पढ़ेंगे। इसको आप कभी भी जीवन में भूल कर भी नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हमेशा V। तो LOVE, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? लव। तो यहां पर स्वीटेस्ट के बाद जो दूसरा हमारा शब्द है वह है लव। क्या है? लव। तो यहां लव का अर्थ है प्रेमिका, प्रियतमा। लव का अर्थ है प्रेमिका या प्रियतमा। तो ये स्वीटेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि लव वर्ड क्या हो गया इन द आईज ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण की नजरों में जो ये लव शब्द है, अब ये क्या हो गया? तो लव यहां पर हो गया नाउन हो गया। क्या हो गया? जिसको आप संज्ञा कहते हैं। तो स्वीटेस्ट लव, आई शब्द का प्रयोग कभी स्वयं अपने लिए किया है। डू क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक निगेटिव वर्ड है। गो, GOE, इसमें आप हमेशा ये गो देखे होंगे। इसका अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना या जुदा होना। लेकिन इसमें क्या है? GOE है, GO नहीं है। क्या है? GOE है। तो ये गो जो है इसको हम पढ़ेंगे गो ही, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वर्ड है। क्या है? पारंपरिक शब्द है। पुराने जमाने के लोग, ये बात 1500 ईस्वी की बात है, तो उस समय जो अंग्रेजी थी वो ब्रोकन इंग्लिश था। जैसे आज हम लोग इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इसके बहुत पहले 50 साल पहले या 200-400 साल पहले हम इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे। टूटी फूटी भाषा बोलते थे, ग्रामीण भाषा बोलते थे। तो एक ट्रेडिशनल ये वर्ड है कवि का,
पारंपरिक शब्द है, पुराना शब्द है। तो स्वीटेस्ट का मतलब हो गया मधुरतम, लव का मतलब हो गया प्रेमिका, आई डू नॉट गो, गो का मतलब हो गया सेपरेट होना, SEPARAT, सेपरेट यानी जुदा होना, अलग होना। यानी जॉन्डम कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह मेरी मधुरतम प्रेमिका, तुमसे मैं जुदा नहीं होना चाहता। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुमको छोड़कर समुद्री यात्रा पर चला जाऊं। ये हमारे कविता का टाइटल हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता में कवि जो है जॉन डन एक प्रेमी की भूमिका में है, ये लवर की भूमिका में है, और दूसरा जो रोल है एक प्रेमिका का है यानी बिलवेड का है। तो एक लवर और बिलवेड के बीच की ये बात है और इसी पर इस कविता में डिस्कस किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। प्रेमी और प्रेमिका पर आधारित यह कविता है। फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें।